नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ पे भी जॉब कर रहा हूँ, अगर आप उस वीडियो को जो आपने रिकॉर्ड किया है, आप खुद ही देखेंगे तो उन्होंने बताया कि मेरा लड़का कहीं बाहर जॉब करता है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको किडनैप कैसे किया गया है? देखिए, उन लोगों का खाली मेन उद्देश्य है मुझे मानसिक रूप से परेशान करना, क्योंकि मेरे वाइफ़ के साथ मेरा तलाक का केस चल रहा है और उसमें उनको सिर्फ़ मानसिक रूप से परेशान करना है। वो ऐसा हरकतें मेरे दोस्तों के साथ भी कर चुकी हैं, जो मेरी मेल फ्रेंड भी हैं। उनके भी घर पे जाके उनकी माँ को बताना, डिफेमिंग करना जिसको कहते हैं, डिफेमिंग करना, मेंटली हैरेस करना, वो सारी चीज़ें वो लगातार कर रही हैं। आज से 3 साल 4 साल पहले ही मुझे अपने मतलब घर से बेदखल कर दिया है। जैसा वीडियो में भी उन्होंने बताया कि वो मुझसे बात नहीं करता है। उनसे बात करो तो गाली गलौज होता है, ऊट-पटांग की बातें होती हैं। इसीलिए मैं सिर्फ़ अपनी माँ से बात करता हूँ। वहाँ पे जाके फिर मैं नहीं चाहता कंपनी के सामने इतना हड़कंप 10 लोगों के सामने मेरी ये बेइज़्ज़ती हो। इस वजह से मैं एरिया का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। हाँ, बट मैं कानपुर में नहीं रहता, कहीं बाहर जॉब करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मा। आप देख रहे हैं IVS24 महाकौशल। जिस तरीके से कुछ दिन पहले आपने खबर देखी होगी कि जो एक युवक को उसके पिता और उसकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उसने एक आरोप लगाया था कि उनके पति को अगवा करके रखा हुआ है, उनसे फिरौती की मांग की जा रही है। इस तरीके की जो खबरें चली थी, उसको लेकर जब वो खबरें चली हैं, उसके बाद जो उनके पति हैं, वो अब सामने आ चुके हैं। उन्होंने कटनी पहुंचकर एडिशनल साहब और यहाँ पुलिस प्रशासन से बात की है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको मैं मिलवाना चाहूँगा जो कि हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं उनका नाम जानना चाहने की कोशिश करूँगा। पहले आप नाम बताएँ अपना। जी, मेरा नाम आशुतोष कुमार मिश्रा है। जी। जिस तरीके से देखा जाए आपके ऊपर जो आपकी धर्मपत्नी और आपके पिता जो कि हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि आपको अगवा कर लिया गया था। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ पे भी जॉब कर रहा हूँ, अगर आप उस वीडियो को जो आपने रिकॉर्ड किया है, आप खुद ही देखेंगे तो उन्होंने बताया कि मेरा लड़का कहीं बाहर जॉब करता है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको किडनैप कैसे किया गया है? अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने पिताजी ने सीधा-सीधा बोला था हनी ट्रैप में फँसा, क्योंकि आपके वो सगे पिताजी हैं। जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया उस आधार पर वो खबरें भी चली, तो आपको उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन लोगों का खाली मेन उद्देश्य है मुझे मानसिक रूप से परेशान करना, क्योंकि मेरे वाइफ़ के साथ मेरा तलाक का केस चल रहा है। जो मतलब कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से मैं 2-3 तारीख पे लास्ट नहीं जा पाया हूँ, जिसका जो मैं फिर से देखता हूँ जाके कि उसका क्या चल रहा है। और उसमें उनको सिर्फ़ मानसिक रूप से परेशान करना है। वो ऐसा हरकतें मेरे दोस्तों के साथ भी कर चुकी हैं, जो मेरी मेल फ्रेंड भी हैं। उनके भी घर पे जाके उनकी माँ को बताना, डिफेमिंग करना जिसको कहते हैं, डिफेमिंग करना, मेंटली हैरेस करना, वो सारी चीज़ें वो लगातार कर रही हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो। वो एक बार मेरे ऑफ़िस भी आ चुकी हैं, जहाँ से फिर मुझे जॉब चेंज करनी पड़ी। वहाँ पे जाके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उत्पात बनाया। तो वो सारा सपोर्ट मेरे फ़ादर उनको कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा वो कर पा रही हैं। जैसे आपका फादर हैं, कारण क्या है जो कि आपके सगे फादर होने के बाद भी ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं आपके ऊपर? फादर का मेरे से कभी बना नहीं है, तो उन्होंने आज से 3 साल 4 साल पहले ही मुझे अपने मतलब घर से बेदखल कर दिया है। जैसा वीडियो में भी उन्होंने बताया कि वो मुझसे बात नहीं करता है। उनसे बात करो तो गाली गलौज होता है, ऊट-पटांग की बातें होती हैं। इसीलिए मैं सिर्फ़ अपनी माँ से बात करता हूँ और उनसे जब कभी मुझे हाल-चाल लेना होता है, मैं उनसे बात करके मतलब अपने आप को सैटिस्फ़ाई कर लेता हूँ। अभी आप जिस तरीके से देखा जाए कानपुर में ही रह रहे हैं कि कहीं और रह रहे हैं और किसके साथ रह रहे हैं? मैं रहता अकेले ही हूँ, मैं बाहर ही रहता हूँ जहाँ पे, बट वो जगह मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ़ के साथ-साथ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी है। जैसा मैं बता चुका, पास्ट में वो ऐसी हरकतें कर चुके हैं। अगर मैं अब फिर जगह का नाम कर दूँगा, फिर वो जाके वहाँ पे हरकतें करें, तो मैं मतलब एक नॉर्मल एम्प्लॉयी हूँ। वहाँ पे जाके फिर मैं नहीं चाहता कंपनी के सामने इतना हड़कंप 10 लोगों के सामने मेरी ये बेइज़्ज़ती हो। इस वजह से मैं एरिया का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। हाँ, बट मैं कानपुर में नहीं रहता, कहीं बाहर जॉब करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आपने मास्क भी लगा के रखा है जो कि अब तो खुल के आना चाहिए, जैसे पिताजी आपके सामने आ गए हैं, तो आपका ऐसा कारण क्या है? वही मैंने जो आपको बताया कि मैं मतलब न्यूज़ है, कहाँ-कहाँ तक वायरल हो जाए। जैसे आप लोगों का रिकॉर्ड है जो आपने, उसमें वो पिताजी हैं, बट मुझे तो अपना आगे जॉब कंटिन्यू करना है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, तो मुझे तो अपनी अर्निंग के सोर्सेज़ रखने हैं। तो मैं पर्सनल और प्रोफ़ेशनल दोनों लाइफ़ को अलग-अलग रखता हूँ। अच्छा, जिस महिला का नाम आ रहा है वो अभी फ़िलहाल कहाँ पे है? क्या आपके साथ है क्या? नहीं, नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं है। वो अपनी फैमिली, उनकी फैमिली ज़्यादा बेटर बता सकती है कि वो कहाँ पे है। अच्छा, उनका रोल क्या है? जिस तरीके से फ़ोन में बातचीत करना और इस टाइप की जो चीज़ें आई हैं सामने, उनका हाय का नाम क्यों लिया जा रहा है उसका? उनका नाम इसलिए लिया जा रहा है, कभी मतलब हम लोग कभी एक साथ एमबीए कॉलेज में क्लासमेट हुआ करते थे। और मेरे जैसा मैंने पहले भी बताया कि जितने भी दोस्त हैं, जिन-जिन का एड्रेस मेरी वाइफ़ को मिलता जा रहा है, वो हर जगह जाके ऐसे डिफेमिंग कर रही हैं। तो अभी उनको किसी तरह से इनका मिल गया है, तो वो अभी इनके ऊपर लगातार ये आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है। क्या वो महिला आपके साथ अभी भी काम कर रही हैं क्या? नहीं, नहीं, मेरे साथ काम नहीं कर रहे, वो शुरुआत से मेरे साथ नहीं काम कर रही। मैंने 2011 से वर्किंग कर दी है। हम दोनों कभी भी एक कंपनी में वर्किंग नहीं रहे हैं। वो अपना अलग वर्क करती रही हैं, हम अपना अलग वर्क कर सकते हैं। अभी पुलिस प्रशासन के पास आप पहुँचे तो क्या आश्वासन मिला आपको? मुझे एक पुलिस प्रशासन ने बोला है कि उनको बुलाएँगे, सामने बैठ के एक बार फिर से मतलब आप लोगों के ये मैटर सुलझाएँगे। मैंने कहा इसमें कोई वही नहीं है, क्योंकि 4 साल से ऐसा चल रहा है और अब तो ये मैटर इतना ज़्यादा वायरल हो गया है, हर न्यूज़ चैनल पे आ रहा है, इस तरह से मेरी डिफेमिंग की गई है। अगर कहीं भी 1% चांसेस भी होता कि इस चीज़ को क्लोज़ कर सकते थे,
वो मौका मेरी पत्नी और मेरे पिताजी ने पूरी तरह से क्लोज़ कर दिया। देख सकते हैं हमारे साथ जो आशुतोष जी थे वो मौजूद थे। उनका ये कहना है मेरे साथ ऐसा कोई भी घटना नहीं हुई, किसी भी हनी ट्रैप का कोई ऐसा मामला नहीं है और वो जिस महिला का नाम ले रहा है उस महिला वो मेरे साथ नहीं रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जहाँ भी नौकरी करना चाहूँ वहाँ नौकरी कर सकता हूँ और उनके पिता द्वारा और उनकी जो पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। जो लड़का आया हुआ था जिसके ऊपर ये हनी ट्रैप के उनके पिताजी ने आरोप लगाया था और वो खुद आया हुआ था, क्या था पूरा मामला और अभी क्या उसमें बात हुई? दरअसल एक पारिवारिक मतभेद का मामला पुलिस के पास आया था, जिसमें से उस लड़के का कहना ये है कि मेरी पत्नी जो कि सिर्फ़ आवेदन देके आई थी, उसको सार्वजनिक किया गया और उसका नाम किसी अन्य महिला के साथ जोड़ा गया है। उसका काफ़ी ज़ोरों-शोरों से दुष्प्रचार किया गया है, जिसका उसके निजी जीवन और व्यक्तिगत जीवन पे काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ा है और उसकी वर्क प्लेस पे भी पड़ा है। क्या समझाइश दी गई? वो उसकी शिकायतों के बाद फिर पुलिस द्वारा जो पति-पत्नी का मामला है, तो उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और उनको दोनों को काउंसलिंग सामूहिक रूप से दी जाएगी और आगे अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद रखने के लिए प्रयास किया जाएगा। आप देख रहे थे आई विश 24 महाकौशल। कटनी से विकास वर्मन की रिपोर्ट।